आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरू करते हैं विष्णु पुराण के इन पौराणिक रहस्यों और कहानियों पर हमारा ये विश्लेषण। आप जानते ही हैं, इन पौराणिक कथाओं में कॉज और इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव का एक बहुत ही सटीक और शक्तिशाली चक्र होता है। ये कथाएं सिर्फ कहानियां ही हैं, बल्कि इनमें मानव स्वभाव, हमारी नैतिकता और इस पूरी सृष्टि के नियम गुंथे हुए हैं। और आज हम जिस अद्भुत कथा का विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, वो बिल्कुल ऐसी ही है। हम देखेंगे कि कैसे ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में लिए गए छोटे छोटे निर्णयों ने पूरे विश्व की दिशा तय कर दी थी। अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जरा सोचिए, एक माँ के दिए हुए संस्कार, ज्ञान के एक अनमोल खजाने की चोरी और एक ऐसी विशाल बाढ़ जो पूरी दुनिया को डुबा सकती है, आखिर इन सब का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? और कैसे इन सब घटनाओं ने मिलकर सृष्टि के पालनहार को एक मछली यानी एक फिश का रूप लेने पर मजबूर कर दिया? कमाल की बात है ना? ये सब आपस में इस तरह उलझे हैं कि ध्यान अपने आप खींचता चला जाता है। यहाँ दाव पर कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति का अस्तित्व और उसका आने वाला ज्ञान रखा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले भाग की तरफ, सृष्टि, संस्कार और संतान का निर्माण। उस दौर की बात करते हैं जहां से इस ब्रह्मांड में देवताओं और दानवों के बीच की खाई तैयार हुई थी। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्रह्मांड में अच्छाई और बुराई का बंटवारा सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि परवरिश से तय हुआ था। यहाँ स्रोत हमें ऋषि कश्यप की 3 पत्नियों का उदाहरण देता है। एक तरफ थी माता अदिति, जिन्होंने अपने बच्चों को नैतिकता, अच्छे आचार विचार और संस्कार दिए। उनकी गलतियों पर उन्हें रोका, टोका और सही रास्ता दिखाया। उनकी ये संतान देवता कहलाई। वहीं दूसरी तरफ दिति और दनु थीं, जिन्होंने अपने बच्चों को बस अंधा लाड प्यार दिया, कभी कोई गलत काम करने से रोका ही नहीं। नतीजा क्या हुआ? उनकी शक्तिशाली संतानें आगे चलकर असुर और दानव बन गई। ये सीधा और स्पष्ट करता है कि व्यक्ति का वंश नहीं, बल्कि उसकी परवरिश ही उसकी असली पहचान तय करती है। और इसी बात पर स्रोत में ऋषि कश्यप का एक बहुत ही प्रभावशाली कथन है। वो कहते हैं, पिता का रक्त संतान का शरीर बनाता है, पर उसका चरित्र, उसका भविष्य माता की गोद ही बनाती है। माता की गोद शिशु की प्रथम और महानतम पाठशाला होती है। ये बात इस पूरे विश्लेषण का एक दार्शनिक केंद्र है। सच में खून से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण है। बचपन में पड़ी हुई कैरेक्टर की नींव ही भविष्य खड़ा करती है, और यही सच्चाई देवताओं और दानवों को अलग करती है। और इसी के साथ हम आते हैं दूसरे भाग पर, देवमाता अदिति का सम्मान। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बेहतरीन परवरिश का नतीजा आखिर क्या हुआ? ये कथा हमें सीधे देवलोक ले जाती है, जहां इन संस्कारों की वजह से एक माँ को वो सम्मान मिलता है जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। स्वयं भगवान विष्णु ने देवलोक में माता अदिति को सम्मानित करते हुए परवरिश को एक पौधे से कंपेयर किया। ध्यान दीजिएगा इस मेटाफर पर। जिस तरह एक पौधे को बड़ा होने के लिए धूप, साफ पानी और हवा चाहिए, बिल्कुल उसी तरह एक बच्चे को काबिल बनने के लिए अच्छी शिक्षा, मॉरल गाइडेंस और समय समय पर डांट की भी आवश्यकता होती है। सही परवरिश ही उसे फूल की तरह खिलने में मदद करती है। और इसका अल्टीमेट नतीजा पता है क्या निकला? भगवान विष्णु इन संस्कारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने माता अदिति का ही बेटा बनकर जन्म लेने का वचन दे डाला। खैर, जहां अच्छाई होती है वहां अंधेरा भी पनपने लगता है। तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, दानव हयग्रीवा का षड्यंत्र। यहां आकर कहानी में टेंशन थोड़ा बढ़ जाता है। एक ओर देवलोक में जश्न चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ दानवों के खेमे में इनसिक्योरिटी और जलन पनप रही थी। खासकर घोड़े जैसा मुंह रखने वाले एक दानव हयग्रीवा के दिमाग में। उसका हिसाब बिल्कुल क्लियर था। उसने सोचा, पहला कदम, देवता तो पहले से ही हम दानवों पर भारी हैं। दूसरा कदम, विष्णु के रचे गए 4 वेदा इस वक्त ब्रह्मा जी के पास हैं और वो इन्हें मानव जाति तक पहुंचाने वाले हैं। तीसरा कदम, अगर इंसानों को ये सुप्रीम नॉलेज मिल गया तो वो भी दानवों से ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। इसलिए उसने चौथा कदम चुना, इस ज्ञान को मानवों तक पहुंचने से पहले ही चुरा लो। हयग्रीवा का इरादा ब्रह्मांड के ज्ञान पर कब्जा करके दानव राज स्थापित करना था। किसी भी तरह से इंसानों की प्रोग्रेस को रोकना था। इसी षड्यंत्र के बीच एक कॉस्मिक लेवल का ट्विस्ट आता है। चौथा भाग, शिवा का जल प्लवन। जब हयग्रीवा अपनी साजिश रच रहा था ना, तभी ब्रह्मा जी अलग ही टेंशन में थे। उनका धर्म संकट बिल्कुल वास्तविक था। उनके पास 4 वेद हैं, यानी दुनिया का सबसे पवित्र ज्ञान। पर जिसको ये ज्ञान देना है, यानी हम इंसान,
वो उस वक्त आपस में छल, कपट, युद्ध और भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। अब आप ही बताइए, क्या ऐसे करप्ट लोगों को इतना डिवाइन ज्ञान देना ठीक रहेगा? पवित्र भेंट लेने वाले का भी तो पवित्र होना जरूरी है ना? और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए वो अर्थ को साफ करने का विचार लेकर भगवान शिव के पास शिवलोक पहुंच जाते हैं। या स्रोत से कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये जो जल प्लवन शब्द है, इसे समझिए। जब हम कॉस्मिक फ्लड या महाप्रलय सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ विनाश आता है, डिस्ट्रक्शन। लेकिन शिवा का दृष्टिकोण अलग था। उनके हिसाब से ये दुनिया का अंत नहीं, बल्कि एक पवित्र स्नान था। जैसे नहाने से धूल और मैल धुल जाता है, वैसे ही जल प्लवन का प्लान पृथ्वी पर जमे पापों को धोने के लिए था, ताकि दुनिया वेदों के पवित्र ज्ञान को समझने के काबिल हो सके। ये डिस्ट्रक्शन नहीं था, ये एक क्लेंजिंग प्रोसेस था। पर कहानी यहाँ इतनी सीधी नहीं है। एक बड़ा ट्विस्ट चल रहा था। एक तरफ देवता मिलकर पूरी दुनिया को पानी में धोने की योजना बना रहे थे, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ ब्रह्मा जी के ही बेटे मनु इंसानियत को बचाने के लिए भयंकर तपस्या में बैठे थे। उनका संकल्प अटल था कि मानव जाति बचनी चाहिए। अब सोचिए, कथा में कैसा जबरदस्त तनाव है। देवताओं का कॉस्मिक क्लेंजिंग जीतेगा या मानवता को बचाने की मनु की जिद? आइए देखते हैं आगे क्या होता है। 5वां भाग, वेदों का अपहरण यानी ज्ञान की चोरी। ब्रह्मलोक में एक पल के लिए जब सिस्टम थोड़ा असुरक्षित हुआ तो एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। जब पूरा ब्रह्मांड ही भ्रष्ट हो चुका हो और सृष्टि के निर्माता खुद उलझे हुए हों, तो क्या डिवाइन ज्ञान को सच में महफूज रखा जा सकता है? आइए इसकी रियलिटी देखते हैं। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि आप वक्त का हिसाब भी नहीं लगा पाएंगे। जैसे ही ब्रह्मा जी अपना सोल्यूशन लेने शिवलोक के लिए निकले, इधर पीछे से हयग्रीवा ने ब्रह्मलोक में घुसपैठ कर दी। स्रोत यहाँ एक बहुत खूबसूरत इमेज बनाता है कि वेद उस समय मासूम बच्चों के रूप में थे, और हयग्रीवा ने उन मासूमों के सामने झूठ बोला। कहा कि ब्रह्मा जी तुम्हें धोखा दे रहे हैं और हमेशा के लिए दास बनाना चाहते हैं। इस झूठ और छल से उसने वेदों को बेवकूफ़ बनाया और उन्हें उठाकर अपने अंधेरे दानव लोक में बंदी बना लिया। दुनिया को राह दिखाने वाली रोशनी अब पूरी तरह से अंधकार के कब्जे में थी। और इसी अंधेरे से निकलने के लिए कथा पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। 6ठा भाग, मत्स्यावतार। अब कहानी पूरी तरह से केओस में है। अलग अलग दिशाओं में चल रहे सारे थ्रेड्स एक ही जगह आकर उलझ गए हैं। जरा सिचुएशन देखिए। पहला, विश्व का पूरा ज्ञान यानी वेदा हयग्रीवा के कब्जे में है। दूसरा, भगवान शिवा अर्थ को पूरी तरह पानी में डुबोने के लिए बस रेडी खड़े हैं। और तीसरा, मनु लगातार प्रे कर रहे हैं इंसानियत को बचाने के लिए। एक ऐसी सिचुएशन जहां अगर आप ज्ञान बचाने जाएंगे तो शायद तब तक इंसान डूब जाए, और अगर बाढ़ आ गई तो वैसे भी सब नष्ट हो जाएगा। इन 3 बिल्कुल ऑपोजिट प्रॉब्लम्स का आखिर एक सिंगल सोल्यूशन क्या हो सकता था? और ठीक यही वो वक्त है जहां इस स्रोत का दर्शन अपनी टॉप पर पहुंचता है। आपने ये पंक्तियां सुनी होंगी, यदा यदा ही धर्मस्य, यानी जब जब धर्म की हानि और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। भगवान विष्णु का ये वादा बिल्कुल साफ करता है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, कॉस्मिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए डिवाइन इंटरवेंशन जरूर आएगा। और यहाँ विष्णु जी ने ये डिसाइड कर लिया कि वेदों की चोरी का दंड तो वो स्वयं देंगे। इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स समस्या का जो दिव्य समाधान निकला वो सच में कमाल था। मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु ने एक मछली या फिश का रूप लेने का वचन दिया। अब यहाँ इस फॉर्म की खूबसूरती पर ध्यान दीजिए। एक जायंट मछली का रूप उस महान बाढ़ में तैरने और दिशा दिखाने के लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट था। उस एक अकेले अवतार का काम सिर्फ एक नहीं था, उसे हयग्रीव को मारकर वेदा वापस लाने थे, उस भयंकर बाढ़ में मनु की नाव को आगे बढ़ाना था और अल्टीमेटली पूरी मानव जाति को नवनिर्माण के लिए बचाना था। इस एक अकेले अवतार ने सभी समस्याओं को एक साथ हैंडल कर लिया। तो जैसे ही हम अपने इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं, एक ऐसी पावरफुल इमेज दिमाग में छप जाती है जिसे भुलाना मुश्किल है। सामने शुद्धिकरण की वो विशाल बाढ़ खड़ी है और पूरी सृष्टि का ज्ञान अंधेरे में कैद है। ऐसे में जरा सोचिए, आखिर कैसे एक सरल सी मछली इस पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व को बचाएगी? वो अकेली मछली उस विशाल नाव को कैसे उस प्रलय से निकालेगी? ये सवाल सृष्टि के इन रहस्यों को और भी गहराई से जानने के लिए आकर्षित करता है ना। और इन्हीं विचारों के साथ हम इस सोर्स मटेरियल के विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। आज के इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।